साथियों, धर्म परिवर्तन इस समय बहुत तेजी से हो रहा है और आज से नहीं, 20 सालों से, 30 सालों से लगातार धर्म परिवर्तन हो रहा है। आइए हम अभी ताज़ा हाल की घटना आपको सुना रहे हैं, जहां कानपुर से कई मोहल्लों के लोग बसों में सवार होकर के कानपुर से उन्नाव की ओर आ रहे थे। उनका लोगों का कथन था कि नवाबगंज में कोई चर्च है, उसमें उन लोगों का धर्म परिवर्तन होगा। तो आइए हम अब शुरू से देखते हैं। कानपुर बस सवार एक युवक ने बजरंग दल को सूचना देकर मांगी थी मदद। कानपुर उन्नाव के एक चर्च में ले जाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पुलिस ने ईसाई समुदाय के 2 लोगों पर केस दर्ज किया है। एक युवक ने इस बारे में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को शिकायत भेजकर मदद की गुहार लगाई है। और जब गुहार लगाई थी, पुलिस के अनुसार शहर के रावतपुर, मसवानपुर, अरमापुर और रतनपुर समेत कई इलाकों के बसों से लोगों को उन्नाव के नवाबगंज स्थित मिड डे चर्च ले जाया जा रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सूचना पर एसीपी कर्नलगंज महेश कुमार ने देर रात करीब 2 बजे गंगा बैराज पर भारी पुलिस बल के साथ चेकिंग शुरू की। 2 बसों को रोककर उसमें सवार 110 लोगों को उतारकर थाने लाया गया। इन्हीं लोगों में से अरमापुर निवासी संजय वाल्मीकि ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जबरन धर्मांतरण की सूचना दी थी। संजय ने पुलिस के सामने भी आरोप दोहराया और कहा कि उसकी पत्नी और ससुराल के अन्य लोग उस पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बना रहे हैं। नवाबगंज पुलिस ने संजय की तहरीर पर बस में सवार कल्याणपुर निवासी साइमन विलियम्स और नवाबगंज निवासी दीपक मोरिस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान थाने में आरोपियों के पक्ष में लोगों का हुजूम हंगामा करने लगे। पकड़े गए दीपक मोरिस को छोड़ने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों को सीआरपीसी की धारा 141 का नोटिस देने के बाद छोड़ दिया गया। जबरन धर्मांतरण की सूचना पर पहुंची पुलिस बस सवाल लोगों से पूछताछ करती है। पुलिस बस में जितने लोग बैठे थे उनसे जानकारी करती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्यों इतनी रात में जा रहे हो, किस तीर्थ पर जा रहे हो। लेकिन वो ऐसा कैसे कबूल सकते हैं कि हम धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं। तमाम लोगों से पुलिस ने बातचीत की, लेकिन किसी ने खुलकर कोई बात नहीं की, न धर्म परिवर्तन की बात कही। बसों में सवार अन्य लोगों को भी थाने ले जाने दिया गया। पुलिस का कहना है कि इस युवक के अलावा और किसी ने धर्मांतरण के दबाव की शिकायत नहीं की। अरे कैसे करें भाई, वहाँ सब पढ़ा लिखा करके लाए होंगे, समझा बुझा करके लाए होंगे कि अगर रास्ते में कोई बात हो जाए तो ये कबूलना मत कि हम धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये उन्नाव में भी बहुत भयंकर खेल चल रहा है। हालांकि बाद में भी कोई शिकायत करता है तो उसे विवेचना में शामिल किया जाएगा। उधर धर्मांतरण की सूचना पर हिंदू जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल द्विवेदी रात में ही उन्नाव के अजगैन कोतवाली पहुंचे और चर्च में जांच की मांग की। कोतवाली प्रभारी अश्विनी सिंह ने बताया कि चर्च में ईस्टर पर प्रार्थना सभा हो रही थी। धर्मांतरण जैसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। आरोपी पक्ष के हंगामे के बाद दोनों को नोटिस देकर थाने से छोड़ दिया गया है। तो दोस्तों और साथियों, ये मुहिम तो घर घर की कहानी है और ज़्यादातर इसमें शेड्यूल कास्ट हैं और यही लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि
ये इनके सफ़ेद जिंदगी है ना, जैसा चाहो ऐसा इनको रंगो। शिकायतकर्ता की पत्नी बेटे कर चुके धर्मांतरण। संजय ने बताया कि उसके परिवार में पत्नी संगीता, 2 बेटे ऋषभ और ऋतिक हैं। पत्नी, बेटे, सास और गीता देवी व ससुराल के अन्य लोग कई साल पहले ईसाई धर्म अपना चुके हैं। अब ससुराल वाले उस पर भी ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रहे हैं। उनकी बात न मानने पर उसे जेल भिजवा दिया था। जमानत पर बाहर आया तो फिर से दबाव बनाने लगे। ऐसे में अगर इतनी ही बात पुलिस के लिए काफ़ी है, अगर पुलिस चाहे तो इनके डंडा कर सकती है। रुपए और इलाज कराने का लालच दिया। संजय की तहरीर पर धर्मांतरण करने का आरोप में शैमन और दीपक के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिरोध अधिनियम 2021 की धारा 3 और धारा 5(1) के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस चाहे तो ऐसे लोगों को सबक सिखा सकती है। इसके बाद सीआरपीसी की धारा 141 नोटिस देकर थाने से छोड़ा गया है। महेश कुमार एसीपी करनैलगंज नवाबगंज ने बताया, उस चर्च में ईस्टर का कार्यक्रम चल रहा है। कानपुर पुलिस ने जिन लोगों को रोका था उन्हें इस चर्च में नहीं बुलाया गया था। अरे बुलाया गया है होगा तो क्या ऐसे कह देंगे कि हमें बुलाया गया था? हो सकता है ये सब नौटंकी वहीं के लिए चल रही हो, वहां भी अलर्ट कर दिया हो, भैया होशियार हो जाओ। इसकी उन्हें जानकारी नहीं। राधेलाल पादरी, ABC चर्च उन्नाव, उन्होंने कहा कि इसको कोई सूचना नहीं। ये लोग ऐसा माइंड वॉश करते हैं। आपको बहुत अच्छी बात बताएं, ना चाहते हुए एक मुझे जाना पड़ा। ये सन 1986-87 की घटना है। मैं स्कूल तब उस समय चलाता था। एक गार्जियन थे, उनके साथ मैं गया और मैं जिनके घर गया तो उन्नाव के रानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज में जो है वो लेक्चरार थी। रंग सांवला था उनका, एक हाथ जो है डुंडी टाइप की थी, उंगलियां कुछ डिस्टर्ब थी। परिचय कराया गया, बातचीत हुई, बैठे और बड़े प्यार से उन्होंने बात की। इसके बाद उन्होंने कहा, आपको तकलीफ है? मैंने कहा हाँ थोड़ी पैर में है। आपको बताएं वो नौटंकी उन्होंने की, हरे पता नहीं धर धर फूंक मारे। मेरी उनसे कुछ बहस हो गई। तो बहस में वो शायद समझ गई थी कि नहीं ये चना वो नहीं है जिसे हम पका करके खा लें। और दोस्तों और साथियों, जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्या तुम्हारे लिए सिर्फ भारतीयता काफ़ी नहीं है? अगर तुम हिंदू धर्म छोड़ दो या हिंदू धर्म ना छोड़ो, उसके सारे रीति रिवाज छोड़ दो, तब भी तुम भारतीय रहोगे। आप क्या समझते हो ईसाई धर्म में बुराइयां नहीं हैं? अरे उसमें भी 2 मत हैं। एक बार एक ईसाई, अब हमको याद नहीं आ रहा कि कौन सी मैगजीन थी, कम से कम 30-35 साल या 40 साल पहले मैंने एक मैगजीन पढ़ी थी, ज़्यादा माया पत्रिका हो या ऐसी कोई थी जिसमें सत्य घटनाओं पर। तो उसमें दिखाया था करीब करीब 300 आदमी वहाँ ईसाई मत के थे। अब ये याद नहीं आ रहा किस मत के, क्योंकि ईसाई में 2 मत हैं और ज़्यादा हम नहीं जानते हैं। तो सब ने आग लगा ली थी और सब बहुत बुरी तरह से जल गए थे, लुंड मुंड बचा था। और धर्म कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, धरती पर कोई भी धर्म हो, बगैर आडंबर के वो धर्म चल ही नहीं सकता है। दलित लोग जो है भगवान बुद्ध किया करते हैं। अरे
गौतम बुद्ध भगवान थे, कितने लोगों को चूतिया बनाओगे? या खुद चूतिया हो और दूसरे को चूतिया बना रहे हो? कोई भगवान नहीं, धरती पर कोई भगवान नाम का कोई चीज नहीं है, ना कोई गॉड है, ना भगवान है, ना अल्लाह है, ना कुछ है। तो आप ईसाई बनोगे तो इस देश की परंपरा से, चाहे जैसी परंपराएं हो, जो परंपराएं अच्छी लगते हैं उन्हें मानो, और न मानना हो तो न मानो। क्या बगैर परंपराओं को नहीं जी सकते हो? लेकिन तुमको गॉड चाहिए, हाँ, आमीन आमीन तुमको चाहिए, पता नहीं कौन सा चूतापे वाले शब्द दे दिए हैं, इसे क्या हो जाएगा। और इन लोगों का भी जब तक पिछवाड़ा अच्छी तरह लाल नहीं किया जाएगा तब तक इनका ईसाइयत नहीं जाएगी। और वैसे तो सारे धर्म वैसे ही हैं, किसका किसका पिछवाड़ा कोई साफ करेगा, लाल करेगा? धर्म की घूंटी जिसने पी ली, फिर ताऊ में मरते दम तक वो उसी के नशे में बना रहेगा, चाहे जितना आप उसके जो है घूंटी का नशा उतारने की कोशिश करो, लेकिन वो नहीं उतर सकती है। तो दोस्तों और साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।